ध्यान की नगरी कहते हैं। मैं पूनम पांडे महिला ध्यान मंच पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए चलिए कार्यक्रम का शुरुआत हम फिर से हमेशा की तरह शंखनाद से ही कर। अभी ब्रह्मांड ने हमें पूरी अनुमति दे दी है। बहुत ऊर्जा फ्लो हो रहा है। अब हम पूनम मैम के आ रहे हैं। अब हम पूनम मैम के साथ ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। आज तो हम 15वें दिन में प्रवेश कर चुके और बड़ी सुंदर ढंग से कार्यक्रम आगे चल रहा है। आप लोगों को ध्यान की आदत लग चुकी है। अपना पूनम के नाम सवाल होना है, बैठना उनसे। कई बार वो ध्यान करा चुकी हैं तो उनसे हम परिचित खुद ही हैं। अब वो खुद की परिचय खुद बन चुकी है, उनकी परिचय की जरूरत नहीं है। पूनम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू पूनम पांडे जी, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज 14 दिन बीत गया हम लोगों की ध्यान यात्रा करते करते। और बहुत सुंदर तरीके से हम लोगों ने 14 दिन तक खूब अच्छे से ध्यान और ज्ञान का सत्र लिया। आज हमारा 15वां दिन है। चलिए एक और ध्यान की यात्रा में हम चलते हैं। सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए और अपने हाथ पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और पैरों को क्रॉस कर ले। और आंखों को कोमलता पूर्वक हम बंद कर लेते हैं। और हम अपनी आती और जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए अपने पैरों की नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे दोस्तों। हम अपने पैरों की उंगलियों को देखेंगे, पैरों के दोनों तलुओं को महसूस करेंगे और पैरों की एड़ियों को देखते हुए और ऊपर चलेंगे। पैरों के घुटनों को देखेंगे और ऊपर, कमर को देखते हुए ऊपर, पेट को देखेंगे और अपने पीठ को महसूस करेंगे और ऊपर अपने कंधों को देखते हुए दोनों हाथों को देखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को देखेंगे और ऊपर गर्दन को देखेंगे और अपने सर और ब्रह्मरंध्र को देखते हुए चलेंगे। क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाता है और यहाँ से ऊर्जा फ्लो होने लगती है और हम दिव्य ऊर्जा में दिव्य ऊर्जा के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं। तो चलिए आज एक नए ध्यान की यात्रा पर हम चलते हैं। इस प्रकृति के बारे में आज हम जानेंगे। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ दे रही है। इस प्रकृति से हमें हर चीज दे रही है और कभी भी हम इस प्रकृति को धन्यवाद नहीं करते। इस प्रकृति को सोचने देते हैं। यह माँ प्रकृति हमें हर चीज मिलती है बिना कोई मूल्य लिए, बिना कोई पैसे दिए हुए। हमें हवा, पानी और पूनम मैम, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए तो आवाज क्लियर आएगी। फूड और ऊर्जा अधिक से अधिक हमें दे रही है। और आज हम इस माँ प्रकृति और अपने माता पिता
और सभी गुरुजन सभी लोगों को धन्यवाद करेंगे इस ध्यान की ऊर्जा के साथ में। सबसे पहले हम अपने इस माता माँ धरती माँ को धन्यवाद करेंगे जो हमें हर चीज भर भर के दे रही है। हमें हवा, पानी, धूप सब कुछ इस पृथ्वी से, इस माँ से, माँ प्रकृति से मिलता है। वो हमें हर क्षण, हर पल, हर चीज देने को तैयार हो जाती है जिस चीज की हमको आवश्यकता है। यह माँ हमें जल हमेशा भर भर के देती है क्योंकि पानी की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है। इस जल को हम हर जगह यूज करते हैं, खाना बनाने में, खाने में, अन्य कार्य करने में, नहाने में, सफाई करने में। और कभी इस माँ गंगा को हम धन्यवाद नहीं करते। आज हम माँ गंगा को बहुत ही धन्यवाद करेंगे क्योंकि यह माँ गंगा हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहती है और हमें हर चीजों को अच्छे से करने के लिए यह माँ गंगा हमेशा विद्यमान रहती है बिना कोई मोल लिए। आपको हम दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद माँ गंगा, आप हमारे जीवन में ऐसे ही बने रहिए और हमारा सारा काम सुचारू आपके द्वारा चलता रहता है। माँ आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद माँ। इसके बाद हम यह पवन देव वायु को धन्यवाद करेंगे जिसके बिना हम एक भी पल जीवित नहीं रह सकते दोस्तों। ये श्वास जो हम ले रहे हैं, श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं, यह सब यह वायु के द्वारा ही हो रहा है। यह हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान रहता है। इससे पता चलता है कि हम हमारे साथ और हम श्वास ले रहे हैं। कभी हम इस वायु को, इस शरीर को, इस पवन देव को कभी हमने नहीं कहा। हम इस वायु को, पवन देव को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पवन देव, आप हमारे जीवन में ऐसे ही रहें और हम हर जीवन में अपने आगे बढ़ते रहें। हम श्वास लेते हैं इसी वायु के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद पवन देव, धन्यवाद। अब हम लोग अन्न की ओर चलेंगे क्योंकि यह हमारे शरीर को अन्न की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यह अन्न जो किसानों द्वारा उगाया जाता है और कितने लोगों के द्वारा यह अन्न हमारे घर तक पहुंचता है और हम लोग इस अन्न को कभी कभी जरूरत से ज्यादा लेते हैं और उसे वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, जितना आपको जरूरत है उतना ही भोजन अपनी थाली में लीजिए और उतना ही जितना अपना खा सकते हैं। व्यर्थ न करिए इस भोजन को क्योंकि ये हमारे किसान भाई दिन रात इस अन्न की व्यवस्था करने के लिए रात दिन अपने खेतों पे कितना काम करते हैं और सारा दिन मेहनत करते रहते हैं हमारे लिए ही। तो उनकी को जो हमारे घर तक अन्न की व्यवस्था करते हैं और पहुंचा देते हैं, कभी हम धन्यवाद नहीं करते, कभी सोचते नहीं यह गेहूं, ये चावल, ये सब्जियां जो
हमारे कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे पहुंचता है। तो चलिए आज हम उन किसान भाइयों को दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारी सुविधा के लिए अपनी सारी सुविधाओं को छोड़कर हमारी सुविधा के लिए लगे रहते हैं और दिन रात मेहनत करते रहते हैं। धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद। हम लोगों को हर तरह के दल, अन्न, सब्जियां, फल, दाल, हर चीज उपलब्ध करा दिया है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद आपको, दिल से आभार और धन्यवाद। और अब हम लोग चलेंगे अपने जो उन गुरुओं को हम धन्यवाद करते हैं। वह हमारे छोटे से बड़े होने तक जिन्होंने हमको शिक्षा दी, वो सभी हमारे गुरु हैं। हर 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 समय, प्रत्येक क्षण, हर टाइम कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। कभी हम जानवरों से सीख लेते हैं, कभी कभी हम अपने बड़े बड़े गुरुओं से सीख लेते हैं, और कभी कभी छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी हम सीख लेते हैं। कभी एक चींटी हमें बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। कभी कभी हमारे बड़े से बड़े गुरु आते हैं और हमें सिखा के चले जाते हैं। तो वह गुरु हर समय हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आज हम अपने ये गुरु, जितने भी हमें गुरु मिले हैं, हम सभी लोगों को धन्यवाद देंगे। और बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, श्री केशवर गिरी जी, श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय, सभी गुरुओं को हम धन्यवाद करेंगे। माँ ब्रह्म ऋषि सुभाष शक्ति जी और हमारी माँ गीता माँ, जो हमें हर समय हमारे सर पे अपना दोनों हाथ रख के आशीर्वाद, हमें हर चीज सिखाने के लिए हर समय पर रहती है। गीता, आज हम सभी लोग अपने माँ को धन्यवाद करेंगे, अपने गुरुओं को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सभी गुरुजन, आपको दिल से आभार और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब हम अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे। ये हमारे माता पिता जो हमको इस दुनिया में लाए, जो इस सृष्टि पर उन्होंने हमें ले आया और हमारा हमारा जीवन यापन किया, हमें इतना बड़ा किया, पाल पोस के, तभी हम अपने माँ और पिताजी का धन्यवाद नहीं करते। आज हम अपने माता पिता दोनों को धन्यवाद करेंगे। जो माँ, हमारी माँ सब कुछ है, और हर कुछ सहती है और अपने सुख को कभी नहीं देखती। हमारे ही सुख के लिए वो हम हमेशा तत्पर रहती है। फिर जब हम आ जाते हैं इस पृथ्वी पर, फिर वो हमारे देखभाल में लगी जाती है। हमें खाना खिलाना, पानी पिलाना, हमारी देखभाल करना, समय पर स्कूल भेजना, स्कूल से आने के बाद फिर देखभाल में लगी रहती है। वो अपने सुख की कोई भी इच्छा नहीं करती। हम अपने माँ को कभी धन्यवाद नहीं देते। अपने माँ को हम बहुत ही धन्यवाद करेंगे। ये माँ, आप कभी अपने अपने सीखने को अपने बारे में नहीं समझा, अपने सुख की कभी कामना नहीं की। सुख सुविधाओं को ख्याल में रखते हुए हे माँ, आपने हमारा हर समय, हर क्षण अपने ख्याल रखा। और हमारे पिताजी जो हमारी खुशियों के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, वो हमें हर समय हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और हमेशा पैसे का प्रबंध करते रहते हैं। हम अपने पिताजी को कभी धन्यवाद नहीं करते। हम अपने पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, जितना रोल माँ निभाती है, उससे कहीं ज्यादा रोल हमारे पिताजी हमारे जीवन में निभाते हैं। आज हम अपने माता पिता को बहुत ही धन्यवाद करेंगे। पिताजी
इस सृष्टि में ले आते हैं, यह जीवन सिखाते हैं, जीवन जीने का तरीका बताते हैं, कैसे चलना है, क्या करना है। यह हमारे माता पिता द्वारा ही तो हमें मिला है। और ये संस्कार जो हमें अपने माता पिता द्वारा प्राप्त हुआ है, हम अपने माता और पिताजी को बहुत ही बहुत धन्यवाद करेंगे। और हमारे अब अपने घर की ओर, अपने गृह की ओर, यह सुंदर और प्यारा सा घर हमें कितना सुख पहुंचाता है। हम अपने घर के बारे में तो कभी सोचते हैं, यह प्यारा सा घर जो हम कहीं से आते हैं, के रहते हैं, जब हम अपने घर पे पहुंचते हैं तो हमें आनंद ही आनंद आ जाता है। हम अपने आनंद को तो महसूस करते हैं और और खुश हो जाते हैं कि हम अपने और हमें खुशी की अनुभूति होने लगती है। यह हमारा प्यारा सा घर जिसमें हर सुख सुविधाएं उपलब्ध है, जिसकी हमको जरूरत है दोस्तों। यह फ्रिज, यह नल, ये जल, ये पानी, ये बिजली, ये हवा और ये पंखे, ये कूलर, ये एसी, हम हर चीजों का सुख लेते हैं, कभी हम इनको धन्यवाद नहीं करते। हम आज अपनी सभी सुख सुविधाओं को, जो भी हमको मिला है, सभी चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे। हर चीज में सुख पहुंचाने है, वो किसी भी रूप में। जब हम अपने बाहर से आते हैं, सबसे पहले हम पानी को पीते हैं, पानी पीते हैं, फ्रिज तक पहुंचते हैं और पानी को निकालते हैं और पीते हैं और बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। फिर हम अपने किचन को चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अपने रसोई तक पहुंचे तो कुछ खाने की व्यवस्था। हमको भूख लगी रहती है, हमें प्यास लगी रहती है, हमें चाय पीने का मन करता है। हम अपने किचन तक जाते हैं और उस प्यारे से गैस को हम धन्यवाद करते हुए करेंगे, क्योंकि उस गैस पे कितनी सारी वस्तुएं बनती हैं और हम धन्यवाद नहीं करते। हमेशा भर भर के माँ अन्नपूर्णा हमारे लिए खाने की व्यवस्था किए रहती हैं। जब हम गैस पे चाय बनाते हैं, अपने आप ऊर्जावान और उस भोजन को, जो भोजन से हम खाते पीते हैं, वो भी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं। तो धन्यवाद करते हैं अपने गैस को, इस चूल्हे को, इस सिलेंडर को। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सारे बर्तन हाथ भोजन पकाते हैं, खाते हैं, सभी चीजों को हम अच्छे ढंग से रखते हैं। वह हमें हमेशा मदद करती है। जिस जब जब हम खाने पीने की कोई करते हैं तो उस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद उस सभी बर्तन का, उस सभी सामान का, समय लेकर है, इस चीज की हमको जरूरत होती है। माँ अन्नपूर्णा को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गैस को हमारे लिए रहती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे और इतने प्यारे से शरीर की हम बात करेंगे तो श्वासों के साथ हम हमेशा बने रहेंगे। और श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं, अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे। यह हम अपने पैर इतने प्यारे, इतने सुंदर पैर हैं हमारे। हम जब कहीं कभी भी सोचते हैं तो यह पैर हमारे एक परिवहन का कार्य करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैरों द्वारा चलते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। अगर पैर नहीं होते तो हम कैसे चलते, हम अपना कार्य कैसे कर पाते। कभी अपने पैर को नहीं किया। ये हमारे प्यारे से पैर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब हमें कहीं जाना होता है, आप हमारी सहायता करते हैं और हम सुचारू रूप से चल पाते हैं। और ये हमारे प्यारे प्यारे से हाथ, कोई भी सामान जब हम उठाते हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हर कार्य को करने के लिए हमारे हाथ हमेशा हमारा साथ देते हैं। हम सब खाना भी, भोजन भी अगर हमें खाना पड़े
तो हम अपने हाथों द्वारा ही उठा के खाते हैं। कभी भी अपने हाथों से और ये हमारा पेट जो कुछ भी खाते हैं, ये कितने अच्छे से हमारे खाने को पचा देता है। और सब कुछ जिसकी जरूरत नहीं है वे उसको भी कर देते हैं। हमारा पेट भी हमारे शरीर के लिए है। धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे अपने पेट के लिए, और धन्यवाद करेंगे अपने प्यारे से हाथों के लिए। होते हैं जैसे जहाँ से हम श्वास लेते हैं, हर श्वास हम क्योंकि ये जगह जिससे हम सांस लेते हैं, अगर ये एक भी पल काम करना बंद कर दे तो क्या हो जाए। हृदय को जो हमारे हर सांस को लेता है और छोड़ता है, और हम- याद करता रहता है हम जीवित है। इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतना अच्छा ये हम इसको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ऊपर आते हैं, अपने आंखों को देखते हैं, यह दुनिया कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी, यह हम अपने आंखों द्वारा ही देख पाते हैं। यह यह सृष्टि कितनी सुंदर है। जिसके पास आंखें नहीं होती उनके बारे में सोचिए, यह सृष्टि उनको दिखाई नहीं देती। आ, हम अपनी आंखों को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद मेरी प्यारी सी आंखों के लिए। और यह हमारी नासिका, हमारी नाक जो एक पिरामिड के आकार की लगती है, जिसके द्वारा जो हमें बताती है कि हर समय, हर पल जीवित है। इससे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। और इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा है, इसके द्वारा हम बोलते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, दूसरों को बता पाते हैं। और कुछ भी हमें बताना होता है तो हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इस जीभ का इस्तेमाल करते हैं। ये जीभ हमारी बहुत ही सहायक होती है दोस्तों। ये हमें बताती है क्या मीठा है, क्या तीता है, कैसा स्वाद है। यह जीभ बहुत ही सहायता करती है हमारी इस मुंह और इस जीभ को। धन्यवाद। हम अपने प्यारे से कानों को भी धन्यवाद करेंगे। यह हमारे प्यारे से कान जो हम सुनने के लिए मदद करते रहते हैं। कभी हम इससे गाना सुनते हैं, कभी कभी हम समाचार सुनते हैं, कभी कभी हम लोग एक जब तो भी हमारे ये कान बहुत सहायक। देखिए, अगर हमारे पास कान नहीं हो तो हम लोग एक सुन पाते, कैसे देख पाते। ये हमारे सारे लिए बहुत ही सहायक होते हैं। हम अपने कानों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे से कान, आप बहुत धन्यवाद। हम अपने हमारे प्यारे से बाल, हमारा सर, ये हमारा मस्तिष्क, हम लोग सो जाते हैं फिर भी यह मस्तिष्क या जिसे उल्टे काम करता रहता है। एक भी झटका ये सोता नहीं है। यह हमारे मस्तिष्क रात दिन करता था। हम धन्यवाद करेंगे अपने प्यारे से मस्तिष्क को। है हमारा मस्तिष्क पहले ही सहायक होता है। ये हमें हर समय, हर घड़ी बताता है हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इस मस्तिष्क की वजह से हम अपने धन्यवाद। इस प्यारे से मस्तिष्क को हम धन्यवाद करेंगे और इस प्यारे से शरीर को धन्यवाद करेंगे जो हमें अपने माता पिता द्वारा प्राप्त हुआ, और इस जीवन जीने में हमारे पल में इस सहायता करता रहता है। हम हर चीज को करते हैं, कभी हम धन्यवाद नहीं करते। आज हम इस अपने प्यारे से पति को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे जो हमें हर चीज, हर काम करने में हर समय हमारी मदद करता रहता है। जिसकी हमें जरूरत होती है वह इस द्वारा कर ले। जहाँ हमको जाना होता है हम चले जाते हैं।
हम आ जाते हैं और अब हम जिससे लेके हमारा शरीर बना। आज अब सभी चीजों को जो हमें घर भर के हर चीजें देती है, जिस जरूर कोई मोल नहीं है, बिना 1 रुपए भी खर्च किए तो हम धन्यवाद करते हैं। इतनी सहूलियत है इस प्रकृति, इस भगवान और अपने समय पे अपना कार्य बहुत ही अच्छे से करके चले जाते हैं। और चंद्रमा जो अपने टाइम से आ जाता है और सुबह हम लोग कितनी सहायता करते हैं हमारा जीवन जीने के लिए, जिससे हमें दिन और रात होने का पता चलता है कि अब दिन है अब रात है। सोच किस हमारी सहायता करते हैं, धन्यवाद करेंगे यह चंद्रमा और यह सूर्य का, जो हमें हर समय हर पल चीज तैयार करते हैं। सूर्य भगवान अच्छा चंद्रमा उनको बहुत देखते हैं। धन्यवाद करिए हर चीज में मेरा और धन्यवाद हर चीज का हम करेंगे 2 मिनट के लिए अपने मन में करिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आखिरी के 2 मिनट देखते
की उंगलियों को देखेंगे, पैरों को महसूस करेंगे, अपने हाथों को महसूस करेंगे, हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आएंगे, अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए आंखों पर रखेंगे, 5 4 3 2 1 0। आंखों को धीरे आंखों को खोल लेंगे, एक सुंदर सी मुस्कान के साथ आंखों को खोलेंगे और अपने इस प्यारे से शरीर, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा ध्यान हमारे साथ किया। इस बहुत ही प्यारे से समय को देने के लिए हमको धन्यवाद, धन्यवाद। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पूनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के माध्यम से हम सबको इतनी गहरे ध्यान में ले जाने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूनम मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। ये आप सभी लोगों की ऊर्जा का कमाल है मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ऊर्जा में हमें ले जाने के लिए। थैंक यू विद्या जी। सब ये सामूहिक धन्यवाद पूनम मैम। बोलिए बोलिए प्लीज। हेलो जी। किसने किसने इतना अच्छा धन्यवाद को महसूस किया है, जरा वो भी निकल आए, सब अपनी शेयरिंग करें। मैं पूनम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इतने सुंदर ध्यान में ले जाने के लिए। और धन्यवाद शब्द का एक इतना सुंदर एक माहौल, एक वातावरण बन गया था कि हम बिल्कुल धन्यवाद की लय में बहते बहते, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे शरीर में बस धन्यवाद शब्द इस तरह गूंज रहा था जैसे कि कोई मंत्र हमको ऊपर लेके गया है धन्यवाद शब्द का। और बहुत सुंदर ध्यान, मतलब मेरे अभी तक पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। सुंदर और मैम, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम वाह, मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी शेयरिंग है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा शेयरिंग के लिए। और किसी ने कुछ महसूस किया, प्लीज आप लोग शेयर करें, धन्यवाद करें पूनम मैम को, अगर किसी ने महसूस किया तो। आशा मैम नहीं है? ध्यान में बैठी होंगी मैम। हेलो। थैंक यू पूनम मैम। पता नहीं आज मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, अभी बहुत मुश्किल से ये ऑन होने पाया है। थैंक यू पूनम बस अग्रहरी। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद सुंदर ध्यान के लिए। थैंक यू आशा मैम। धन्यवाद की वजह से ही खुल गई आपकी ऑडियो। बिल्कुल हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल। अब मैं इसे म्यूट नहीं कर रही हूँ, पता नहीं फिर से, इसलिए इसका कोई अनम्यूट ही बात कर। नहीं। धन्यवाद। ये हमारे डिवाइस के लिए भी धन्यवाद। हाँ हाँ, डिवाइस, बहुत डिवाइस साथ देता है इस धन्यवाद की वजह से। चलिए, अभी शेयरिंग नहीं है तो पूनम मैम आप बुक की चर्चा कर लेंगी, तो हाँ, आज हम लोग के सामने बुक की चर्चा आज ये करेंगी। बुक है जादू, मैजिक। इसके लेखक हैं ये रांडा बर्न जी। आ रहा है ना? हाँ हाँ, आ रहा है, थोड़ा सा और हाँ, नजदीक में।
और इसके लेखक है ये रांडा बर्नजी रौंडा मैजिक। वर्णन, हाँ। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है, हर चीजों को ग्रेटिट्यूड करने का, धन्यवाद करने का। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बुक है। ये भी अमेजोन पे उपलब्ध है। सभी लोग मंगाएं और इसको पढ़ें, बहुत ही अच्छी बुक है। धन्यवाद। बस इतना है कि ये जादू बुक मैं भी पढ़ी हूँ, और इतनी अच्छी बुक है कि अगर हम एक याद, धन्यवाद शब्द को इतना छोटा सा शब्द नहीं है तो छोटा सा शब्द, अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। इतनी इस धन्यवाद की भावना में, इतनी शब्दों में, एक छोटा सा शब्द में इतना चीज समाया हुआ है कि हम इग्नोर कर जाते हैं। बहुत ऐसी सिचुएशन को हम इग्नोर करते हुए निकलते जाते हैं, लेकिन इस धन्यवाद शब्द को कहते हुए अगर हम धन्यवाद शुरू करें तो हमें शायद सुबह से शाम हो जाए हम धन्यवाद कंप्लीट ना करें। हम सो के उठते हैं, हम बेड को धन्यवाद कर सकते हैं, तकिए को धन्यवाद कर सकते हैं, मछली को, चादर को, जितनी चीजों को, ब्रश, टूथब्रश से लेके हम मतलब सुबह पानी पीते हैं, गिलास, मग, चम्मच, कटोरी, हमारे कितने काम आते हैं, हम लोग उनको इग्नोर करके बस काम यूज में ले रहे हैं, लेकिन उन्हें थैंकफुल नहीं कहते हैं। बस वो मेरे कितने काम आते हैं, काम को सहज कर देते हैं। तो चलिए, अगर इस बुक को पढ़ेंगे तो इस पूरा डिटेल उनको समझ में आएगा। बहुत अच्छी बुक है। बिल्कुल मैम, सही बात एकदम। ये बुक अपने आप में ही एक मैजिक है है। उनका। और इसको इसको पढ़ने से तो पूरा, मतलब इसमें लिखा भी है 2 लाइन कि इसके द्वारा पूरे संसार का वैभव आप हासिल कर लोगे अगर यह बुक इन्होंने पढ़ हाँ लिया। सर, हाँ। अपने आचरण में आने लगेगा ये। थैंक यू, धन्यवाद। सही में बहुत अच्छी बुक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, आज बुक शेयरिंग के बाद अगर हमारी गीता मैम आ गई हो तो उन्होंने कल तो हम लोग को पीरियड के बारे में काफी जानकारी दी। अब आगे की जानकारी ध्यान, इसे क्या कहते हैं? ध्यान, पिरामिड ध्यान, और सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, शाकाहार, मिताहार और मौन के बारे में काफी उनकी चर्चा हो चुकी है, और हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है। अब मैम अब आगे की कक्षा लेंगी। गीता मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद पूनम जी। धन्यवाद मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो पूनम जी ने जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसकी जो बात कही और इस पर आधारित जो ध्यान कराया, जीवन में यदि धन्यवाद शामिल हो जाए, कृतज्ञता शामिल हो जाए, तो जीवन एक बहुत सुंदर स्थिति में पहुंच जाता है। फिर हमें जो भी मिलता है हम उससे संतुष्ट होते हैं, जो भी मिलता है हम उससे प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन से शिकायतें दूर हो जाती हैं, हमारे जीवन से तकलीफें दूर हो जाती हैं, हमारे जीवन से कमी दूर हो जाती है। एक बड़ी सुंदर सी लाइन है मुझे यहाँ पे कुछ इस बीच में मिली, वो मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ। तो स्क्रीन देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। जी मैम। आचार्य रजनीश ने कहीं कहा है, धन्यवाद कीमती शब्द है। यानी धन्यवाद का जो प्रयोग किया जाए तो ये बहुत ही मूल्यवान शब्द है। जब तक धन्य ना हो जाओ तब तक कैसे उसका उपयोग करोगे। यानी ये जो आज की सभ्यता में जो चलता है ना, कि किसी ने आपको कुछ कह दिया तो थैंक यू, किसी ने आपको कुछ दे दिया तो थैंक यू, किसी ने कुछ बोल दिया तो थैंक यू, और वो थैंक यू बहुत बाहरी बाहरी चलता है। तो ओशो यहाँ पर कहते हैं कि धन्यवाद बहुत कीमती शब्द है। जब तक धन्य ना हो जाओ तब तक कैसे उसका उपयोग करोगे। यानी जब तक तुम्हारे भीतर धन्यता का भाव नहीं हो तब तक तो जो धन्यवाद शब्द का उपयोग होगा ना, वो बहुत बाहरी बाहरी रह जाएगा। अंग्रेजी के थैंक यू शब्द का अनुवाद नहीं है धन्यवाद, उसके लिए शुक्रिया ठीक है। लेकिन धन्यवाद बड़ा कीमती शब्द है। ये उत्पन्न होता है धन्यता से। जैसे जब हम कह देते हैं ना किसी स्थिति में कि हम धन्य हुए, किसी गुरु के सांगत्य में जाकर हम कह देते हैं कि हम धन्य हुए। कोई अच्छी पुस्तक सामने आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हम धन्य हुए। हम किसी अद्भुत अनुभव के साक्षी बन जाएं
तो मन में धन्यता का भाव होता है। तो जब ये धन्यता हमारे भीतर उतरती है ना, तब भीतर से धन्यवाद उभरता है। और फिर हमें सृष्टि में, प्रकृति में, हर वस्तु के प्रति हम धन्यवाद का अनुभव करने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि धन्यवाद बड़ा कीमती शब्द है, धन्यता। और धन्यता तो एक ही है, धन्यताएं बहुत नहीं है। लेकिन धन्य तो कोई तभी होता है जब ध्यान उत्पन्न होता है। धन्य तो कोई तभी होता है जब भीतर धन उपलब्ध होता है। धन्य तो कोई तभी होता है जब भीतरी साम्राज्य मिलता है। धन्य तो परमात्मा को पाकर ही कोई होता है, और कोई नहीं होता है। तो यानी ये जो धन्यवाद है, ये तब हमारे भीतर से निकलता है जब हम भीतर धन्यता का अनुभव करते हैं, जब हम भीतर से भरे पूरे होते हैं, जब हमें उस परम धन की प्राप्ति हो जाती है, और जब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमें जीवन में जो कुछ मिला है, हमें जीवन ने जो कुछ दिया है, हम यूं तो हम शायद उसके पात्र नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमें मिल गया, उसके हमें योग्य समझा गया। तो इसके लिए हम अपने भीतर धन्यता का अनुभव करते हैं, और तब हमारे भीतर से उभरता है वो धन्यवाद। और एक बार ये धन्यवाद, एक बार ये कृतज्ञता यदि हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती है ना, तो जैसे जो अभी बात हो रही थी, फिर हर छोटी से छोटी चीज के प्रति, हर छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति, हर छोटे से छोटी स्थिति के प्रति, हर छोटे से छोटे घटना के प्रति मन के भीतर से धन्यवाद उभरता ही है, मन के भीतर से धन्यवाद बाहर आता ही है। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो टूल है वो है ध्यान। जब ध्यान भीतर आ गया तो भरा पूरापन भीतर आएगा, भरा पूरापन भीतर आया तो भीतर धन्यता उत्पन्न होगी, और धन्यता उत्पन्न होगी तो फिर हम हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, सबको धन्य धन्य कह ही उठेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा के लिए, आज के इस ध्यान के लिए। और इसको अपने स्वभाव का अंग बना लें तो जीवन को सुंदर बनते समय नहीं लगेगा। ठीक है। तो कोई और बात अभी अभी तक की बात में अगर किसी को जोड़नी हो तो जोड़ें, फिर हम स्पिरिचुअल टैबलेट की चर्चा पर आगे बढ़ें। थैंक यू किसी मैम, मित्र आपने बहुत जी सुंदर एक्सप्लेन किया। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। और किसी की कोई बात? संजय जी मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। संजय जी, वही हम कर रहे हैं, आत्मवंदन। आप सभी को प्रणाम, सभी मातृत्व को प्रणाम। और गीता माँ, आप तो वाकई में ममता स्वरूप हैं। हम तो कल भी कह रहे थे, तो आज भी अभी जब आप बोल रही थी तो हमने कहा कि जैसे हम लोग आपको, पूरी टीम को और अपने पितामह को पा करके जैसे धन्य हो गए, जीवन में एक मतलब एक चमत्कार हो गया वो धन्य शब्द, जो हम लोग धन्य हो गए, निहाल हो गए। तो वाकई में जीवन सबका चेंज हो गया, बदल गया। और प्रभु करे और भगवान ऐसी मतलब कृपा करे कि सारा संसार इसी तरह धन्य हो जाए, सब लोग खुश हो जाए, मस्त हो जाए, एकदम जबरदस्त हो जाए। यही कामना है। प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, अब हम आगे बढ़ें। स्पिरिचुअल टैबलेट्स की जो बेसिक टैबलेट्स हैं, जो 12 बेसिक टैबलेट्स हैं, उनमें से 6 का अध्ययन हम कर चुके हैं। और वो 6 थी प्राण ऊर्जा की वृद्धि के लिए, प्राण शक्ति की वृद्धि के लिए, जहां मैं फिर दोहरा रही हूँ, जहां हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार होते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की टैपिंग करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, कॉस्मिक ऊर्जा को हम अपने प्राणों से एकाकार करते हैं और अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, रोगों के उपचार के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, और अलग अलग तरह के रोगों के उपचार में सहायक होते हैं। तो वहां हमने ध्यान, पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, शाकाहार और मिताहार एवं मौन, इसके बारे में जानकारी अभी तक ली थी। अब हम जिस सेट की ओर बढ़ रहे हैं, वो टैबलेट्स अब हमारे भीतर ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए हैं। अभी तक हमने प्राण शक्ति की बात की थी, प्राण ऊर्जा की बात की थी, और अब हम बात कर रहे हैं ज्ञान ऊर्जा की।
तो इस क्रम में जो छठी टैबलेट है, छठी टैबलेट का नाम है स्वाध्याय, यानी स्वयं अध्ययन। स्पिरिचुअल टैबलेट्स की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हमें हमारा उपचार करना स्वयं सिखाती हैं, हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वाध्याय यानी हम स्वयं अध्ययन करें। अब अध्ययन किसका करेंगे? अध्ययन पुस्तकों का करेंगे। आज के समय में मान लें हम उसको प्रिंटेड पुस्तकों के साथ, जो ऑनलाइन पुस्तकें हैं, जो पीडीएफ्स हैं, हम उनको भी जोड़ सकते हैं। यानी कोई ऐसा समूह जानकारियों का, अनुभवों का, जो एक जगह संकलित किया गया हो, हम अगर उसका अध्ययन करें तो। अब क्या हम कुछ भी पढ़ लें तो वो स्वाध्याय की श्रेणी में आएगा? हम अखबार उठा लें, क्या वो स्वाध्याय है? हम कह दें कि जी हम तो रोज अखबार पढ़ते हैं। हम कोई पत्रिका उठा लें, क्या वो स्वाध्याय है? हम बच्चों की कोई किताब उठा लें, क्या वो स्वाध्याय है? हम कोई उपन्यास पढ़ें, ऐसे ही यूं ही, जिसमें कोई स्पिरिचुअल संदेश निहित नहीं है, तो क्या वो स्वाध्याय है? अगर वो स्वाध्याय नहीं है तो क्या हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ें तो वो स्वाध्याय है? कौन जवाब देगा? क्या धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना स्वाध्याय है? जी मैम, धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक चीजों को देखना वो स्वाध्याय में कहलाता है। जैसा हम देखते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हम समाचार देखते हैं तो जो उसमें नेगेटिविटी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो उसमें रहता है वो हमारे भीतर आ जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ो, अच्छी अच्छी चीजों को देखो। और कोई बताए? अगर धार्मिक या चीजों किसी से उपन्यास को, हाँ जी पूनम जी। ये मैं कह रही हूँ कि इसमें जिससे मैं कुछ ज्ञान मिले, कुछ मेरी जिंदगी में कुछ उन्नति हो, जिस बुक को पढ़ने से मैं उसको स्वाध्याय करूंगी। और कोई कुछ जोड़ेगा? नमस्ते मैम। हाँ अर्चना नमस्ते। मैम, स्वाध्याय का मतलब जिससे हम पढ़े और हमारे साथ साथ समाज के भी लाभ हो, ये स्वाध्याय हो सकता है। ठीक है, और कोई कुछ जोड़े? मैम, स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन बोल सकते हैं अंदर से। स्वयं का अध्ययन तो नहीं, स्वयं का अध्ययन तो ध्यान है। ठीक अच्छा। है, स्वयं अध्ययन, स्वाध्याय एक पढ़ाई हम कक्षा में जाकर कर रहे हैं, जैसे यहाँ जो अभी हम बात कर रहे हैं, मान ले हम इसको अध्ययन की श्रेणी में ला सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में अगर आप खुद से पढ़ाई करें, यहाँ जो पढ़ लिया उसको अगर आप फिर से पढ़ने लगे, कुछ इससे संबंधित कुछ पुस्तकों का अगर अध्ययन करें, वो स्वाध्याय होगा। यहाँ पे मिला जुला कर कई तरह की बातें आई सामने। एक जो बात जो मैं बहुत स्पष्ट रूप से एक संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगी, किसी कहानी को पढ़ना भी स्वाध्याय हो सकता है और किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना भी स्वाध्याय नहीं हो सकता है। अब ऐसे कैसा हो सकता है? अगर किसी कहानी की पुस्तक में कोई आध्यात्मिक संदेश है तो हाँ, वो स्वाध्याय है। लेकिन यदि किसी धार्मिक पुस्तक को हम सिर्फ कर्मकांड के तरीके से, सिर्फ कूपमंडूकता के तरीके से, सिर्फ धार्मिक कट्टरता के तरीके से, सिर्फ अपने धर्म को अच्छा मानने और दूसरे धर्मों की बुराई करने के उद्देश्य से, सिर्फ रट्टू तोते की तरह से दोहरा के अगर हम किसी धार्मिक पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं तो वो स्वाध्याय नहीं। ठीक है, मेरी बात स्पष्ट हुई? हुई तो हाँ कहिए, ना हुई तो अभी जी आगे जी और स्पष्ट करने की नहीं, यस कोशिश की मैम। जाए। यस मैम। मैम ठीक है, तो किसी कहानी में, किसी उपन्यास में, किसी सामान्य पुस्तक में भी ऐसा कोई संदेश निहित हो सकता है जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाए। ठीक है, और कोई धार्मिक पुस्तक भी हमें आध्यात्मिकता के मार्ग पर जाने से वंचित कर सकती है। तो ऐसे में बुद्धि विवेक का उपयोग करके अगर हम अध्ययन करें,
अगर हम कोई सामान्य पुस्तक पढ़ रहे हैं तो हम उसमें देखने की कोशिश करें कि उसमें कहाँ कौन सा आध्यात्मिक संदेश निहित है और उससे हम अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं। और अगर हम किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो कहीं वो हमारे भीतर धार्मिक कट्टरता तो नहीं बढ़ा रही है, उसको भी हम धर्म के नजरिए से नहीं, हम अध्यात्म के नजरिए से अगर जानने की कोशिश करें। हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, हम हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं। पत्री जी कहा करते थे पवन पुत्र होना यानी अपनी श्वास के आवागमन को पहचान लेना। श्वास का मतलब वायु, वायु का मतलब पवन, कहते थे हम सब पवन पुत्र हैं। ठीक है, तो ये धर्म को अध्यात्म के मार्ग पर ले जाने का एक उदाहरण। ठीक है, तो एक तो बात हो गई, हमने जाना कि स्वाध्याय क्या है और स्वाध्याय क्यों किया जाना चाहिए, स्वाध्याय कैसे किया जाना चाहिए। स्वाध्याय किसी भी अर्थ में ध्यान से कहीं कम नहीं है। जितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में ध्यान है उतना ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में स्वाध्याय भी है। एक स्टेज पर जब हमारा ध्यान गहन होने लगता है, जब हमारा ध्यान पकने लगता है, कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि लगता है कि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ध्यान नहीं हो रहा है, लेकिन आपके भीतर शांति बनी हुई है, आपके भीतर स्थिरता बनी हुई है, आप गलत रास्ते पर भी नहीं, आप डेविएट भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है कि आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, कर भी रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से ध्यान होना चाहिए। आप अपने भीतर ईमानदारी से इस बात को जान रहे हैं कि हम आंखें बंद करके बैठ तो रहे हैं, हम घंटे 2 घंटे निकाल तो रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि हम जो कर रहे हैं वो ध्यान नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय हमें अपने जीवन में स्वाध्याय का क्वोशिएंट थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें स्वाध्याय की दिशा में बढ़ने का थोड़ा सा समय आ गया है। तो हम स्वाध्याय का जो प्रयोग है वो हम कई तरीके से करते हैं, कई तरीकों में करते हैं। एक एक तो हम अपने ध्यान को गहन करने के लिए, ध्यान को बढ़ाने के लिए भी हम स्वाध्याय का प्रयोग करते हैं। फिर अगर हमने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी, ध्यान किया, कुछ पुस्तक पढ़ ली, कुछ ध्यान कर लिया, फिर धीरे धीरे आगे जाके वो स्थिति आ जाएगी कि हमारा ध्यान और फिर उसी स्थिति में गहन होने लगेगा। तो हम प्रतिदिन कोई ना कोई पुस्तक पढ़ने की आदत जरूर डालें, जैसे हमें ध्यान करने की आदत है। लेकिन कुछ एक बातों का और ध्यान रखें कि अगर हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, तो उसको कम से कम पूरा करें, और पूरा करने से पहले उस पुस्तक को किसी को दे नहीं, पहले हम खुद एक बार उस पुस्तक को पूरा कर लें। हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, हमने किसी से जिक्र किया, हमको कोई मिल गया, उसने कहा ये किताब हमारे पास नहीं है, जरा हमको दे दीजिए, तो उस समय हम उनसे क्षमा प्रार्थना करके ये कह दें कि नहीं, हमें एक बार पहले इसको पूरा पढ़ लेने दीजिए, तब हम इस पुस्तक को आपको दे देंगे, या हम आपको एड्रेस बता दे रहे हैं, वहां ये पुस्तक मिल जाएगी, या हम इस पुस्तक को आपके लिए मंगवा दे रहे हैं, जैसा भी हो सके वैसा। लेकिन किसी दूसरे को पुस्तक पढ़ाने के लिए हमें अपने अध्ययन को बीच में नहीं रोकना चाहिए। तो कोई भी पुस्तक अगर हम पढ़ना शुरू करें तो उसको पूरा जरूर करें, फिर उस पुस्तक में अंतर्निहित जो आध्यात्मिक संदेश है उस संदेश को प्राप्त करने की कोशिश करें। अब हमारे जीवन में स्वाध्याय का अवसर आ गया है, हमारे जीवन में स्वाध्याय अब होना ही चाहिए। इसके भी कुछ हमें संकेत यूनिवर्स के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ज्ञान चर्चा की तरफ। तो वहां हम स्पष्ट रूप से ये कहें कि यूनिवर्स हमें हमेशा बताता है, यूनिवर्स हमें हमेशा संकेत देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि हाँ, हमें अपने जीवन में अब स्वाध्याय को विशेष रूप से जगह देनी चाहिए। तो वो संकेत कौन से हो सकते हैं, कैसे होते हैं? अगर आपको उपहार में किताबें मिलने लगे और ऐसा बार बार होने लगे कि कुछ हो, आपको उपहार में किताब मिल जाए, कोई आए आपके लिए किताब ले आए, कोई आपके घर आए और आपके घर अपनी किताब भूल जाए, आप कहीं जाएं और आपको कहीं कोई किताब मिल जाए, तो अगर बार बार किताबें आपके सामने आ रही हैं, आपके रास्ते में आ रही हैं, इसका मतलब समझ जाइए आपके जीवन में स्वाध्याय को समय देने का अवसर आ गया है। अब तक अगर आप नहीं भी पढ़ते थे तो अब आप अपने जीवन में अध्ययन को शामिल कर लें, स्वाध्याय को जरूर शामिल कर लें, ये यूनिवर्स का संकेत है।
यूनिवर्स एक और संकेत देता है, अगर आपको किसी भी तरह से कीड़ों का अनुभव होने लगे, कीड़े मकोड़ों का अनुभव होने लगे, बड़ी मजेदार सी बातें हैं ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स की। ठीक है, आपको सपने में कीड़े दिखाई देने लगे, आपको कहीं पे बार बार अगर आप कुछ उठा रहे हैं, देख रहे हैं अरे वहां पे कीड़ा है, आपके आसपास बार बार अगर कीड़ों की कोई बातें होने लगे, मतलब किसी तरह से रह रह के कीड़ा, शब्द कीड़ा का देखना, कीड़ा का प्रसंग अगर आपके सामने आने लगे, तो इसका मतलब स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि आपके जीवन में किताबी कीड़ा बनने का मौका आ गया है। और किताबी कीड़ा वो कौन बनता है? किताबी कीड़ा वो बनेगा जो स्वाध्याय करता है, जो पढ़ता है, उसी को ना किताबी कीड़ा कहते हैं। कोई बार बार अगर हर समय अगर किताब पढ़ते ही नजर आए, क्या किताबी कीड़ा बने हुए हो? तो अगर जीवन में किसी भी तरह से इस तरह के संकेत मिलने लगे, तो स्पष्ट रूप से समझ जानना चाहिए कि जीवन में स्वाध्याय का अवसर आ गया है, जीवन में स्वाध्याय को समय देना ही देना है। कुछ चीजों के लिए समय भले ही कम कर दिया जाए, लेकिन स्वाध्याय को समय देना ही देना है। एक एक और इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगी। अगर किसी तरह मधुमक्खियों का कोई प्रसंग आने लगे, मान लीजिए मधुमक्खी सामने आ जाए, मधुमक्खी काट ले, कोई मधुमक्खी का शहद बेचने ही आपके दरवाजे पे आ जाए, जबरदस्ती कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मधु और मधुमक्खियां, इसका कोई ना कोई प्रसंग आपके जीवन में शामिल हो जाए, आप कोई गाना सुन रहे हैं उसमें इस तरह का कुछ आने लगे, कोई फिल्म देख रहे हैं उसमें कुछ इस तरह का आने लगे, आपके जो मित्र मिले हैं वो आपसे इस तरह की घटनाएं शेयर करने लगे कि अरे हमारे यहाँ तो मधुमक्खी का छत्ता लग गया है, अरे वहां पे तो मधुमक्खी है, या कहीं आपके आसपास में ही मधुमक्खियां छत्ता लगाने लगी, तो मधुमक्खियां क्या करती हैं? मधुमक्खियां कभी इस फूल पर जाती हैं, कभी उस फूल पर जाती हैं, कभी इसका रस पढ़ती हैं, कभी उसका रस पढ़ती हैं। तो ये यहाँ पर इस बात का संकेत है कि एक तो आप स्वाध्याय अपने जीवन में शामिल करें ही, और उस स्वाध्याय में किसी एक पुस्तक के पीछे न पड़े रहें बार बार। यानी अब आपको बदल बदल कर पुस्तकें पढ़ने का समय आपके जीवन में आ गया है। तो ऐसे इस तरह के बहुत सारे संकेत हमारे जीवन में मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ अब हमें स्वाध्याय को गंभीरता से अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे मुक्ति पाने में भी स्वाध्याय हमारे लिए सहायक होता है। अब ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स की थोड़ी सी गहन चर्चा है, इसलिए यहाँ पर हम अभी उन पुस्तकों के नाम शेयर नहीं कर रहे हैं। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं जिनको स्पष्ट रूप से ये बताया जा सकता है कि आपके जीवन में ये परेशानी चल रही है तो आप ये वाली किताब पढ़ लो, ये बीमारी हो रही है तो आप ये वाली किताब पढ़ लो, वो बीमारी हो रही है तो वो किताब आप पढ़ लो। ठीक है, तो इस तरह से किताबों की प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है, और जैसे किसी हॉस्पिटल में तुम जाइए, कहीं किसी भी अस्पताल में जाइए तो एक दवाइयों का काउंटर बना होता है ना, डिस्पेंसरी होती है ना, मेडिकल स्टोर होता है ना, हर जगह पे हर चिकित्सालय में। तो जो किताबों की जो लाइब्रेरी होती है छोटी सी, वो एक तरीके से मेडिकल स्टोर के समान काम करती है, अगर उसमें अच्छी किताबें हैं तो। अब स्वाध्याय एक तो किताबें पढ़ने लिखने के माध्यम से किया जा सकता है कि हाँ भाई हम स्वयं किताबें पढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर हमने क्या छोटी सी कोई लाइब्रेरी बना रखी है तो, या किसी लाइब्रेरी के बनने में अगर सहयोग दिया है तो, तब भी वो स्वाध्याय की टैबलेट हमारे ऊपर असर जरूर करेगी। अभी आशा गुप्ता जी यहाँ पे हैं, संजय भैया भी हैं, इन्होंने अपने यहाँ पे एक छोटे से बुक क्लब की स्थापना की है, और जिस दिन इनका वो मैसेज आया था मैं उसी दिन हंस रही थी कि स्पिरिचुअल टैबलेट्स में तो हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन यूनिवर्स इनसे स्वाध्याय की टैबलेट का उपयोग करवा रहा है इनके लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को अगर पुस्तकों की सदस्यता उपहार में देते हैं, अगर आप दूसरे लोगों को पुस्तकें पढ़ने में मदद कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों को पुस्तकें उपहार में दे रहे हैं, तो भी स्वाध्याय की इस टैबलेट का फल आपके हिस्से में भी जाएगा ही जाएगा। तो ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में अध्ययन को, स्वाध्याय को शामिल करने के लिए, दूसरों के जीवन में स्वाध्याय को गंभीरता से शामिल करने के लिए, और फिर जब ये श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये पुस्तक चर्चा का छोटा सा सेगमेंट भी शामिल किया था कि इस बहाने कम से कम अलग अलग तरह की किताबों पर चर्चा हो, तो जीवन में बदलाव आना सुनिश्चित है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इस संदर्भ में। और अध्ययन से संबंधित, स्वाध्याय से संबंधित अगर कहीं कोई अनुभव किसी के पास में हो तो जरूर बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कठिनाई के दौर में होते हैं, कोई किताब आपके सामने आ जाती है, आप उसे लौटते पलटते हैं, उसके भीतर की कोई लाइनें हैं और वो लाइनें आपकी जिंदगी को बदलने वाली हो सकती हैं, वो लाइनें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो बस वही टैबलेट के रूप में वो किताब काम कर जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को यहाँ पर मुझे सुनने के लिए और मुझे सुनने का समय देने के लिए। कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई शेयरिंग हो तो वो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच बताऊं तो मैं अभी सोच रही थी, मैं सब पढ़ाई बुक तो करती ही हूँ, लेकिन थोड़े से कम करती हूँ। मुझे और स्वाध्याय को बढ़ाना है। मैं भी प्रण करती हूँ कि मैं बढ़ाऊंगी इसको। क्यों मैम, थैंक यू। आज मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, इतना मुझे स्वाध्याय के बारे में मतलब इतना विस्तार से जानकारी नहीं था, और आज जो धन्यवाद की भी इतनी विस्तृत जानकारी, थैंक यू मैम। ऐसे तो मैं बुक पढ़ने लगी हूँ धीरे 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 से मुझे मन भी लगने लगा है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे भी एक बात कहना है। जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो मैं किताबों को उठाती हूँ और पढ़ने लगती हूँ। किताब तो वैसे मैं पढ़ती हूँ, लेकिन जब मुझे कुछ नहीं दिखता तो बस मुझे याद आता है कि मुझे या तो कुछ देख लेना चाहिए स्पिरिचुअल चीज, या तो फिर किताब पढ़ लेना चाहिए। उस समय मैं किताबों को ही चुनती हूँ। इसके साथ यहाँ पे एक बात जो और अंत में मैं जोड़ना चाहूंगी कि ध्यान इस बात का रखें कि कोई किताब पढ़ें तो वो किताब सिर्फ पन्ने पलट के पढ़ने तक सीमित न रह जाए। किताब के साथ में एक कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे, और कोई उस किताब में आपको जो अच्छा लगता है उसके नोट्स जरूर बनाए। तो किताब को एक तो स्वाध्याय के लिए पढ़ें, दूसरे उसके नोट्स जरूर बनाएं, बाद में जो लोग उसका पावर पॉइंट वगैरह जैसा बना सकते हैं वो जरूर बनाएं, और फिर उसकी शेयरिंग जरूर करें। ये भी बहुत जरूरी है कि किताब आपने कौन सी पढ़ी, उस किताब में क्या अच्छा था, उस किताब से आपने क्या सीखा, दूसरे लोग उस किताब को ये क्यों बुक पढ़ें। मैंने इस तरह की पढ़ा, शेयरिंग भी करनी बहुत जरूरी है। और इसको गिफ्ट भी कई लोगों को किया, मंगा के इसको बहुत लोग को इसको गिफ्ट में दिया। डायरी बुक दोनों। हेलो। बहुत बढ़िया। हेलो मैम। जी हाँ जी बोलिए। मैम, आप अभी लाइब्रेरी की बात की तो गीता, ये संजय सर और आशा गुप्ता मैम की लाइब्रेरी की जो चर्चा की, उसके सबसे बड़ा मतलब उपभोक्ता अभी भानु सिन्हा के रूप में है। उनसे बुक लेकर के हम करीब 8-9 बुक का अध्ययन कर चुके हैं। अभी तत्काल योगी कथामृत का अध्ययन कर रहे हैं, और सिर्फ ना अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन करने के बाद जो भी चीज हमको समझ में आ रही है या उसको नोट करना है, एक शॉर्ट डायरी भी बनाते जा रहे हैं मैम। शायद उसका उपयोग बाद में किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो हम शेयर भी कर पाएंगे तो हमको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत मतलब हम लाभान्वित हो रहे हैं अभी मैम के लाइब्रेरी से इसके लिए मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, इस ग्रुप के माध्यम से आशा मैम को धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया धन्यवाद। भानु जी। धन्यवाद सर। सही में पहले भानु सर हैं जिन्होंने सारे पुस्तकों का लाभ उठाया। अब कुछ और भी पार्टिसिपेट है जो पुस्तकों का लाभ उठा रहे हैं। जी जी। संजय इसीलिए इसमें मेहनत किए कि सभी दोस्तों को जो खरीदने नहीं पा रहे हैं या खरीदने नहीं जा रहे हैं, तो इस लाइब्रेरी के माध्यम से आप इस पुस्तकों का लाभ उठाइए। धन्यवाद जी भानु सर, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। भानु जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है कि पुस्तकें पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। आप तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स के पुराने विद्यार्थी हैं, और हमारे इस संदर्भ में एक अच्छे सहपाठी हैं। तो जी बिल्कुल। और अगर स्वाध्याय उस तरह से आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है कि नोट्स बना रहे हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं, आगे उसकी कोई शेयरिंग भी किसी के साथ में कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। किसी पुस्तक के स्वाध्याय का तरीका ही यही है। वरना कुछ दिन के बाद में, अभी हमने उलट पलट लिया, उलट पलटने के बाद में कुछ दिन याद रहेगा, फिर उसके बाद उस पर एक परत जम जाएगी और वो बात कहीं पीछे चली जाएगी।
तो उसमें से लिखें जरूर, नोट्स जरूर बनाएं, उसका एक अपना जिस्ट जरूर तैयार करें, जिससे कि उस पुस्तक के बारे में बात हो सके, चर्चा हो सके। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू मैम। फिर से पढ़ना है, फिर नोट बनाऊंगी। लेकिन अभी तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब से शुरू फिर से करना है। चलिए मैम, एक क्वेश्चन था कि मुझे ऐसा बहुत टाइम तो नहीं मिल पाता है हमसे, मैं बुक पढ़ते रहूँ, लेकिन सुनना है जरूरी हो जाता है कि मैं सुनूंगी, मुझे जानना है बुक में क्या लिखा हुआ है। तो मैं उसका ऑडियो। हाँ, ऑडियो बिल्कुल ऑडियो सुन सकते हैं, लेकिन जो मित्र पुस्तकें पढ़ते हैं वो इस बात को जानते होंगे। आप पुस्तक भी, जैसे जो पुस्तक आप ऑडियो सुनना चाहती हैं ना, कोशिश करिए कि आप उसका प्रिंट भी निकाल के अपने आसपास रख लें, अपने पास में रख लें, सामने रख लें, जिससे कि ऑडियो पढ़ सुनते समय अगर कहीं कोई बात आपके जहन में आती है तो आप किताब उठाकर उसको वहीं से ही देख सकें। पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है तो, लेकिन ऑडियो अगर पूरा सुन पाती हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई कुछ हो, तो फिर आप उस किताब को उलट पलट सकें। ठीक है। जी मैम, एक बात जोड़ना चाहूंगी। जब आप स्वयं जी। पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो आप उस पुस्तक से जुट जाएंगे। अगर जैसे मैंने उनका आत्मा की फिर से वो कौन सी बुक थी, मैंने मृत्यु के बाद का जीवन देखा हाँ, है। अनीता मूर जाने वाली। जी जी जी। तो उस बुक से जी। मैं ऐसी जुड़ गई कि जैसे मान लीजिए कि मैं उस जगह होती, वो सारी घटनाएं घट रही। बहुत सुंदर बुक है। फिर खुद से प्रेम हम्म। करो। तो जब आप खुद पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो उस पुस्तक से जुट जाएंगे, और फिर आपको एक अलग ही फीलिंग होती है। तो पुस्तक पढ़ने का एक अलग फायदा है, ऑडियो का अलग फायदा है। जी हाँ बिल्कुल। और हर किताब की एक अपनी खुशबू होती है, उसका एक अपना स्पर्श होता है ना। जी तो वो जी जी। दैट्स वाई मैंने कहा कि आप जिस किताब को ऑडियो में भी सुन रहे हैं, अगर आप उस किताब का प्रिंट निकलवा कर अपने पास में रख लें या उसका प्रिंट ले लें, तो वो महत्वपूर्ण होगा। और फिर वही बात, अगर हम उपचार के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम दवा के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम टैबलेट के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई चिकित्सक अगर हमें दूर से टैबलेट दिखाई देता है, दिखा दे या उसके बारे में बता दे कि इस टैबलेट में ये चीजें हैं, तो क्या हमें उसका लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो फिजिकली भी हमारे पास होनी चाहिए, तभी ना हम उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। जी। और किसी जी, की बस कोई कोई बात? इतने अच्छे टॉपिक चल रही है, प्लीज आप लोग अपना कुछ क्वेश्चन राइज करें, सबको फायदा हो जाएगा इससे। किसी के मन में थोड़ी सी भी क्वेश्चन हो। लगता है सबको जवाब मिल चुका है, सबको जानकारी मिल चुकी है। नहीं मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? गीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद पुस्तकों के बारे में इतने अच्छे से समझाने के लिए। असल में मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा है कि किताबें पढ़ने में मन ही नहीं लगता, बचपन से ही ऐसी हूँ। पर आप लोग ऐसे बात करते हो ना कि पढ़ना चाहिए, तो अंदर से बहुत लगता है कि पढ़ना चाहिए। और रेखा मैम भी मुझे हमेशा समझाती हैं कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो। मेरा मन क्यों नहीं लगता पढ़ने में। मैं 2-4 पन्ने पढ़ूंगी, 10 भी पढ़ लूंगी, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि पढ़ ही नहीं पाती हूँ। अंदर से एक जिज्ञासा नहीं आती कि मुझे ये पूरी पढ़नी है। अ, ऐसा, ये मुझे शायद मेरी ही प्रॉब्लम लगती है कि मैं ऐसा सोचती हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आज मैम ने बताया तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं ये ना सोचूं कि मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं उसमें पढ़ूंगी और उसको आगे बढ़ूंगी, उसमें आगे पढ़ने में। तो ये मेरी ही समस्या है, लेकिन बताया कि मन नहीं लगता मेरा पढ़ने में। रश्मि जी, ये आपकी समस्या नहीं है, ये मन की खुराफाते हैं। जो हमारा मन है ना, वो हमारे ऊपर नियंत्रण करना चाहता है।
कंट्रोल करना चाहता है। हम जब ध्यान की ओर बढ़ते हैं तब भी मन हमें बड़े अलग अलग तरह के रास्ते दिखाता है शुरुआती दौर में। अरे टाइम नहीं है, अरे कोई आने वाला है, अरे पैरों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, अरे आंख बंद करने में घबराहट होती है। ऐसे ना जाने कितने बहाने मन हमको देता है। ये मन की खुराफाते हैं, मन की बदमाशियां हैं। ठीक है, क्योंकि मन तो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। बिल्कुल। और ध्यान में हम प्रत्याहार की बात करते हैं कि हम इंद्रियों को जो वो करना चाहती हैं स्वतंत्र रूप से, हम उसको करने से उनको रोकते हैं। तो शुरू शुरू में मन को बहुत तकलीफ होती है, तो मन हमें बड़ा भटकाता है। ऐसे ही स्वाध्याय के मामले में भी है। लेकिन हम अगर उसको नियंत्रण करने में लग गए, नहीं हमें करना ही है, हमें ध्यान करना ही है, हमें बैठना ही है, इसी तरह से हमें पुस्तक पढ़नी ही पढ़नी है, तो धीरे धीरे वो मन कमजोर होने लगता है। और जब फिर वो कमजोर होने लगता है, एक स्टेज में आके वो मान लेता है कि अब मेरी चलने वाली नहीं है, तब वो फिर उस तरह की जिद छोड़ देता है और वो फिर आपको सहयोग देने लगता है। वो चाहे ध्यान हो, वो चाहे किसी भी आदत को छोड़ना हो। बिल्कुल जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि वो चिल्लाएंगे तो आप उनकी बात मान लेंगे, वो जोर जोर से चिल्लाएंगे। आपने तय कर लिया कि वो कितना भी चिल्लाएं, आप उनकी बात नहीं मानेंगे, वो और जोर से चिल्लाएंगे, वो और जोर से चिल्लाएंगे। उसके बाद वो धीरे 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 धीमे होते जाएंगे और अंत में चिल्लाना बंद कर देंगे, अगर आपने तय कर लिया कि नहीं, चिल्लाने के कारण हमें इनकी गलत बात नहीं माननी है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल ये है। तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, आपका मन किताबें पढ़ने में नहीं लगता था, लेकिन अब आपका मन किताबें पढ़ने में लगेगा। ठीक है, बिल्कुल। बस ये तय कर लीजिए। तो कोई किताब उठाइए, और ये जरूरी नहीं है कि पूरी किताब हम पढ़ गए, कुछ पन्ने हम उस किताब के पढ़ लें, फिर हम पढ़ लें, फिर हम पढ़ लें। ठीक है। और एक और बात, आखिरी बात जो इस संदर्भ में मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जब हम बाहर निकलते हैं हमारे हाथ में क्या होता है? क्या क्या चीजें हैं जो हम कभी नहीं भूलते? मोबाइल, पर्स। वो हम्म। और मैं तो मैम एक पेन और एक छोटी सी डायरी भी रखती हूँ। हम्म, पेन, डायरी, पर्स, मोबाइल, पैसा, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जरूरत पड़े तो थोड़ी सी लिपस्टिक, एक बिंदी का पत्ता। ठीक है, ऐसे इस तरह की चीजें, यहाँ चूंकि मैक्सिमम महिलाएं हैं इसलिए ये बात संजय जी के लिए और भानु जी के लिए नहीं है, सरोज जी के लिए नहीं। ठीक है। तो ऐसी। और जबकि हम, किताब एक हाथ का सबसे बड़ा गहना है। हम एक आदत डालें, जब हम बाहर चलें हमें किताब जरूर हाथ में ले लें। छोटी सी किताब हो, हमारे बैग में आ जाए, हमारे पर्स में आ जाए, हम गाड़ी में डाल लें, कहीं पर भी डाल लें, मतलब बस रहे कि हाँ हमारे पास एक किताब है। ठीक है। तो जहां हमने ये आदत बना ली कि किताब हमारी पर्सनैलिटी का इंटीग्रल हिस्सा है। कई कई बार हमारे साथ होता है, हम बाहर निकल रहे हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, फैमिली ट्रैवल पे जा रहे हैं, लेकिन हम जब सारी पैकिंग करेंगे, फाइनली जब हम घर का ताला बंद करने के लिए निकलेंगे, हम एक किताब जरूर उठाएंगे। और वो किताब अगर हम कार से जा रहे हैं तो हम गाड़ी में जरूर डालेंगे, और अगर हम ट्रेन से या फ्लाइट से या कहीं किसी से जा रहे हैं तो हमारे बैग में, हमारे सामान में वो किताब जरूर होगी। कई कई बार ये भी होता है कि वो किताब जैसी जाती है वैसी चली जाती है, क्योंकि हम बाहर गए, वहां पे बहुत व्यस्तता का समय हुआ, को नहीं पढ़ने का अवसर मिला, लेकिन वो किताब हमारे साथ रहेगी जरूर, हमारे आसपास रहेगी जरूर। तो हम एक ऐसी आदत बना ली, किताब अगर हमारे हाथ में नहीं है, किताब बिना लिए अगर हम घर से बाहर निकल गए, भीतर एक बेचैनी सी रहेगी कि कुछ तो है जो छूट गया है। और कभी कभी जब कोई ऐसी स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, तो वो पुस्तक कितने बड़े संगी साथी के रूप में सामने आती है, ये तो जब आप ये अनुभव करेंगे तभी आप जानेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। पूनम जी की एनिवर्सरी थी, हम लोग पूनम जी की एनिवर्सरी के दिन साप्ताहिक ध्यान करने के लिए इनके घर पर जाने वाले थे। तो सुबह जब निकल रहे थे तो सोचा था कि ठीक है, कॉलेज जाएंगे, वहां से वापस लौटेंगे, और वापस लौट के मार्केट होते हुए इनके घर चले जाएंगे। इनके लिए जितनी प्यारी सी ये खुद है, मुस्कुराती सी, ऐसा ही कुछ प्यारा सा इनके लिए कोई गिफ्ट खरीदेंगे, और फिर उसके बाद इनके घर जाएंगे। कॉलेज से निकले, निकलने में देर हो गई, रास्ते में ट्रैफिक, घर नहीं जा पाए, घर में जो रखा हुआ था वो नहीं ले पाए। अल्टीमेटली हमने तय किया कि अगर हम घर गए तो शायद हम इनके घर जा नहीं पाएंगे, हम सीधे यहीं से निकल जाते हैं, और कैंट होते हुए हम सीधे इनके घर चले जाते हैं।
अब आप समझ लें कि कैंट से अगर पूनम जी के घर जाना हो तो कहीं पर भी रास्ते में आप गाड़ी नहीं रोक सकते, कार आप नहीं रोक सकते, कार रोक के आप मार्केट में नहीं जा सकते, आप ये सोच नहीं सकते। फिर ध्यान का समय होने वाला था, सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, ध्यान में ध्यानी मित्रों के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी है, उपहार बाहर की बात है, सेकेंडरी चीज है। ठीक है, हम गाड़ी से उतर गए, ड्राइवर हमारा गाड़ी इधर उधर लगाने के लिए जा रहा था, और एकाएक मुझे याद आया कि अरे सवेरे हमने एक नई किताब रखी थी गाड़ी की पॉकेट में, बस मिल गया हमको पूनम जी के लिए उपहार। और वो किताब शायद उस दिन इन्हीं के लिए रखी गई थी, बहुत सुंदर किताब है, पूनम जी जब पढ़ेंगी तो फिर उसकी शेयरिंग करेंगी। गहरे मुझे पानी पर। किताबें बहुत पसंद है, उसको भी बहुत पसंद है। आपकी बुक तो भी मैं रखी हूँ, पढ़ी नहीं, वो पढ़ना है मुझे। और एक बात, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, दूर का सफर करते हैं, तो मैं किताब तो जरूर रखती हूँ बैग में। मैं पत्रिका रखेंगे, बुक रखेंगे, कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम स्वाध्याय रास्ते में करते हुए जाएंगे। बहुत सुंदर है। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि अगर वो मेरे स्वभाव में ना होता तो उस दिन पूनम जी के लिए उतना सुंदर सा उपहार मेरे पास होता नहीं। आपका उपहार बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, धन्यवाद इसके लिए आपको बहुत बहुत। तो ऐसे में किताबें हमें अपने साथ रखने की एक आदत बना लीजिए कि नहीं, जैसे सब बिल्कुल जैसे मोबाइल जरूरी है वैसे ही हमारे हाथ में एक किताब भी जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे होते होते धीरे धीरे स्वाध्याय जीवन का अंग बन जाएगा, जीवन में शामिल हो जाएगा। हाँ, कभी कभी अगर ऐसा लगे कि नहीं, अब मन नहीं लग रहा है किताब पढ़ने में, बिल्कुल नहीं, तो उस उन दिनों में ध्यान का समय बढ़ा दीजिए। तो उन दिनों में कुछ समय जब आप ध्यान का समय बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे बाद में फिर स्वाध्याय आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। स्वाध्याय, ध्यान और संजन सज्जन सांगत्य, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे त्रिवेणी कही जाती है ना, त्रिदेव कहे जाते हैं ना, उस तरह से इन तीनों का महत्व है कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रेम, सभी को प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैम। हमने आज जाना किस तरह किताब पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मतलब किताब को कितनी सारी जानकारी मिली, हमें पढ़ना है, उसको नोट करना है। अब मतलब हम नहीं पढ़ सकते, 2 लाइन पढ़ लिख के छोड़ सकते हैं, आगे मतलब किस तरह से इसको हम सजा सकते हैं। मैम ने इतनी आसानी से समझा दिया, इतना डिटेल का शायद हम लोग नहीं जानते थे स्वाध्याय के बारे में, कि क्या फायदे क्या क्या हो सकते हैं, बुक पास में रखने से क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ उसको कैरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सबों की तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है? अब सत्र समाप्त किया जाए। जी मैम, जी मैम। शालिनी मुस्कुरा रही हैं, बहुत कोई सुंदर क्वेश्चन? संगीत बजा रही थी, मुस्कुरा रही हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रही हैं। आज की आखिरी बात शालिनी कहेंगी। थैंक यू मैम। यस मैम, जैसे बुक का जब भी कोई अभी लास्ट 2 बुक पढ़ी थी मैंने, रुक्मणी और कालचक्र का फेर, और दोनों बुक पढ़ रही थी तो उस टाइम पे मतलब पूरी बुक की एनर्जी के साथ कनेक्ट हुई थी, तो वो पूरा लग रहा था उसी के साथ एक फ्लो में, मतलब एक इंटरेस्ट भी अपने आप आता जाता है, और उसका फ्लो एक एनर्जी का उस टाइम पूरा फील होता है कि ये कनेक्टेड है पूरा, वो एनर्जी के साथ बुक की हर एक पेज के साथ, हर एक उसके साथ मतलब कनेक्शन फील होता है। तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो अपने आप बुक अट्रैक्ट करती है। जब जैसे कोई सोचती हूँ कौन सी बुक पढ़नी है, तो अपने आप मतलब आता है इंट्यूशन, और बिल्कुल। फिर उसके साथ फ्लो में फिर वो बहते चले जाते हैं, तो पूरे तक वो रहता है वो। क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात, शालिनी ने बहुत सुंदर बात कही। और यहाँ पर हाँ, ये भी बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि कई बार आप पुस्तकों को चुनते हैं कि हाँ हम ये पुस्तक पढ़ लेते हैं, और कई बार पुस्तकें आपको चुनती हैं, वो किसी न किसी तरह से आपके पास आ ही जाएंगी, आपके सामने आ ही जाएंगी, और कि आपको उनको पढ़ना है। और ऐसे में जब ऐसा हो जाए तो बस उस पुस्तक को पढ़ना जरूर चाहिए। जैसे पिछले दिनों आशा जी ने मुझे एक पुस्तक दी थी, तो पढ़ी हुई पुस्तक थी, लेकिन फिर भी अगर पुस्तक मेरे सामने आ गई तो वो मेरे सिरहाने आ जाएगी, और सिरहाने आकर मैं उसको खोलना, उसको पढ़ना जरूर से शुरू कर दूंगी। कि इसका मतलब ये है कि कोई पढ़ी हुई पुस्तक भी अगर दोबारा मेरे पास आ रही है, तो यानी मेरे जीवन में उस पुस्तक को दोबारा से पढ़ने का समय आ गया है। मैं इसको यूनिवर्स का एक स्पष्ट संकेत मानती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस चर्चा को
सुनिए, गुनिए अपने भीतर, और पुस्तक जरूर कोई उठा लीजिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो पढ़ रहे हैं स्वाध्याय को और गहन कीजिए। बस सबके जीवन में इस टैबलेट का सौंदर्य उतरे। और ये टैबलेट अगर जीवन में आ जाती है ना, तो ये जो बाहर की डॉक्टरी दवाइयां हमारे जीवन में शामिल होती हैं ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती हैं। स्वाध्याय की टैबलेट का एक बहुत बड़ा असर है कि दवाइयां कम होने लगती हैं, जीवन से दूर होने लगती हैं। ठीक है, तो अब आज के लिए मैम एक क्वेश्चन फिर से आ गया मेरे मन में। जब मैं ये योगी कथामृत पढ़ती हूँ, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं मुझे पता नहीं, एक पेज पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि मैं बुक बंद करूँ और ध्यान करूँ। ऐसा क्यों होता है? मतलब वो बुक को खोलते खोलते मैं भारी होने लगती है, मुझे आँख वगैरह बंद होने अभी अभी लगता है। शालिनी ने नींद कहा था ना कि आप बुक की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होने लगते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है, बहुत सुंदर संकेत है। ऐसा फिर जब भी हो तो फिर ध्यान में चले जाइए। और ध्यान में फिर जो जिस पुस्तक के जिस पृष्ठ को पढ़ते हुए आप ध्यान में गए हैं, उस पे ध्यान थोड़ा सा केंद्रित कीजिए, तो वो मैसेज आपको क्लियर होने लगेगा। इसका अर्थ ये है कि वो पुस्तक, उस पुस्तक का वो पढ़ना आपके लिए कोई संदेश दे रहा है, वो आपको कोई मैसेज दे रहा है, और उस मैसेज को आप डिकोड कर पाएंगे फिर ध्यान में जाने से। ठीक है जी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ मैम, आज के जी सेशन को मैम। लेके। मैं जी मुझे नहीं प्रश्न। पता थी पुस्तकों में इतनी ताकत होती है। आज आप लोगों की बातें सुन के मैं उस चीज को फील कर पा रही हूँ, और अंदर से लग रहा है कि नहीं, अब मुझे भी पढ़नी है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आप सभी ने, सबके अनुभव में सुन रही हूँ। तब मुझे नहीं पता थी कि पुस्तकों में इतनी ताकत होती है, कि जो शालिनी ने बताया, पूनम मैम ने, दोनों ही हैं, और आप तो पूरा आपने पूरा विस्तृत रूप से बताया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, और आज से मैं जरूर शुरू करूंगी। बहुत सुंदर। वंदना मिश्रा ने स्वयं को अनम्यूट किया है, कुछ कहना चाहती हैं क्या? सबको बोले प्रणाम वंदना है। जी। सबको जी प्रणाम। को प्रणाम भाभी। जी, प्रणाम, बोलें। मैं क्या बोलूं मैम, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूं। बस सब अच्छा। बाकी मेरे स्वास्थ्य के लिए करिए आप लोग कामना। मैं जल्दी से जुड़ना चाहती हूँ आप लोगों से। जुड़ती तो रोज हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं। मैम ये स्टार्टिंग से जुड़ी हुई है, महोदय की मैं दोस्त की बहुत दिनों वाइफ से है। हूँ मैम, बहुत दिन से हूँ। आप कहाँ, लेकिन बनारस में रहती हैं? जी जी। जी, तो अब पूनम पूनम जी मेरी इनको। बहन है मैम। जी ये बोले। मैम ये मेरी महोदय है बहन ना, है पूनम संजय अगर। जी की दोस्त की वाइफ है। सब सागर मंडी में इनका घर है। जी चलिए, जी तो मैं। इनको DLW पूर्णिमा ध्यान में बुला लीजिए, वहां बिल्कुल कल मुलाकात कल हो मेरे जाएगी। ध्यान में। ठीक है, फिर थोड़ी सी आमने सामने की बातें होंगी। ठीक है। और जुड़े हुए तो हम सब हैं ही, ये तो सब पूरा एक परिवार है, सब इस परिवार का हिस्सा है। ठीक है। जी मैम, बस मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊं। बस नहीं, मैम, आप बिल्कुल। जुड़ी हुई इन लोग के साथ जुड़ी हुई, इन लोग के साथ ही हैं आप, अलग नहीं आप स्वस्थ हो है। गई हैं, आप आप ये अस्वस्थ सोचिए। हैं कहाँ? चले तो अब सत्र को समाप्त करें हम लोग। है ना, आप अस्वस्थ नहीं है। ठीक है, जी बस मैम। सबसे पहले तो आज से यही सोचना शुरू कर दीजिए कि आप अस्वस्थ नहीं हैं। और सारे लोग इनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं कीजिए। सब लोग अपने ध्यान में इनके लिए प्रार्थना कीजिए। अपने ध्यान में इनके लिए मंगल कामना करना आप सब लोग शामिल कर लीजिए। मैं तो आज से शामिल कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक और है। फिर मुलाकात करते हैं आपसे जल्दी। वंदना चलिए। जी, आप पूरी तरह पूर्ण स्वस्थ स्वस्थ हैं? हैं सब लोग, एक बार अनम्यूट करके अपने आप को बताएं कि वंदना जी स्वस्थ हैं। सभी लोग कहें, वंदना जी स्वस्थ हैं, आज से बिल्कुल स्वस्थ हैं। वंदना आप जी एकदम पूरी तरह स्वस्थ पूर्ण हो स्वस्थ गई हैं। हैं। स्वस्थ है। वंदना जी पूरी तरह से पूर्ण स्वस्थ है। पूर्ण स्वस्थ वंदना है जी पूर्ण वंदना जी। स्वस्थ है, पूर्ण से हमेशा स्वस्थ है। स्वस्थ रहेंगी। लव एंड लाइट। थैंक यू वंदना मैम, जी थैंक स्वयं यू। बोलें। जी मैं वंदना जी वंदना, मैं स्वयं बोलें। बिल्कुल स्वस्थ हूँ।
मैं पूरी तरह हाँ, से स्वस्थ हूँ। जी जी। एक बार और क्या बोलिए। भजन गाती हैं। हमारे यहाँ ध्यान था 25 दिसंबर को, तो आई थी ध्यानवान, बहुत सुंदर भजन की थी। भजन की थी। ठीक है, जी मैम जी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे। आना थोड़ा बहुत सा बहुत धन्यवाद। आना थोड़ा सा। थैंक यू पूनम। थैंक यू भाभी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।